राधे राधे बच्चों। बेटे ये सैम्पल पेपर नंबर 1 के कुछ डाउट्स हो रहे स्टूडेंट्स के, जिन पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास सैम्पल पेपर नंबर 1 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है बेटा? 4 मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x + 2y अंडर आपके पास कंसनट्रेट्स x + 2y लेस देन 10, 3x + 4y लेस देन 15, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये अपने पास क्या है? जेड तो क्या बोला है बेटा? मैक्सिमाइज कुछ बोला है। उसके बाद में नेक्स्ट में अपने पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये अपने से ये पूछना चाह रहा है कि अपने पास इन लीनियर इन इक्वेशन से जो हमारा फिजिबल रीजन बनेगा, उस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट है, इनमें से कौन सा पॉइंट हमारा कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ये हमें बताना। सबसे पहले हमने क्या किया? ये जो लीनियर इन इक्वेशन है और जो ये लीनियर इन इक्वेशन है, हमने इन दोनों की टेबल बनाई है बच्चे। तो सबसे पहले फर्स्ट लीनियर जो आपके पास इन इक्वेशन है, उसके अपने पास टेबल क्या बनेगी? x की वैल्यू बेटा 0 रखेंगे इसमें, तो y हमारे पास क्या रहेगा? 5। नेक्स्ट में हम y की वैल्यू 0 रखते हैं इसमें, तो x अपने पास क्या बन गया? 10। तो हमारे पास पॉइंट क्या है? 0, 5, x 0 y 5। तो हमारे पास ये पॉइंट मिल गया y एक्सिस पे, x 10 y 0, x 10 ये रहा बेटा और y 0 ये पॉइंट रहा। तो फर्स्ट लाइन तो यहाँ से पास हो गई। ठीक है, उसके बाद ये जो लीनियर इन इक्वेशन हमारे पास, ठीक है, ये जो लीनियर इन इक्वेशन है अपने पास, ये ओरिजिन को क्या कर देगा? सेटिस्फाई। 0 0 0 ले 10 से क्या होगा? लेस होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किधर बनेगा? ओरिजिन की साइड। ऐसे ही हमने इसके टेबल बनाए। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा? यहाँ पर 15 आएगी। 0, 15, ये कौन सा पॉइंट हमारा? 0, 15। नेक्स्ट में जब y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 5, 0। तो मीन सेकेंड लाइन का तो ग्राफ ये बन गया, फर्स्ट लाइन का ग्राफ ये बन गया अपने पास। ठीक है, जो हमारा फिजिबल रीजन बन रहा है वो ये बन रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ओरिजिन हो गया 0 0। तो ये तो देखो d तो बिल्कुल राइट, इसका कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। एक कॉर्नर पॉइंट क्या बना? 5, 0। तो 5, 0 भी हमारा कॉर्नर पॉइंट है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट में 0, 5, ये भी अपना कॉर्नर पॉइंट है। अब हमें इस पॉइंट पे डिस्कस करना है। ये जो कॉर्नर पॉइंट है हमारा 4, 5 पूछ रहे हैं, क्या ये इसका कॉर्नर पॉइंट है? तो ये देखो, ये जो पॉइंट बन रहा है ये इन दोनों लाइन के इंटरसेक्ट होने से बन रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन क्या है आपके पास? x + 2y = 10। इस इन इक्वेशन की इक्वेशन बनेगी। तो वही इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 3x + y = 15। जैसे आप दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास x y की वैल्यू आएगी बेटा 4, 3। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट बनेगा ये 4, 3 बनेगा, नहीं कि 4, 5। तो हमारे पास यहाँ से जो राइट आंसर रहेगा, कौन सा पॉइंट इनमें से कॉर्नर पॉइंट नहीं है? 4, 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। इफ थीटा इज एन अक्यूट एंगल, बेटा थीटा अपने पास अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल मीन्स थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 90। ठीक है, एंड वेक्टर साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे। देखो ये एक वेक्टर है बेटा, ये जो आई का कोफिशिएंट है ट्रिग्नोमेट्रिक है, जे का कोफिशिएंट भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं ये वेक्टर है, ये वेक्टर इस वेक्टर पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये अपने से पूछना चाह रहा है कि सर थीटा क्या रहा होगा यहाँ पर? अगर दोनों वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं, जब ए और बी, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी? 0। मीन्स ये वेक्टर डॉट में i - √3j इक्वल टू बेटा 0। आई के कोफिशिएंट्स की प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट क्या है? 1। साइन थीटा × 1 क्या बनेगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस √3 कोस थीटा इक्वल टू 0। अपने को थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे। इस टर्म को राइट हैंड साइड में लाएंगे, √3 कोस थीटा। कोस आप दोनों साइड कोस थीटा से डिवाइड करिए, या इस कोस थीटा को जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो साइन बाई कोस क्या बनेगा? tan थीटा इक्वल टू √3। अब
tan√3 कितने डिग्री में बनता है बेटा 60 डिग्री। तो मीन्स tan से tan कैंसिल आउट होकर कितना हमारा हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री की अगर हम बात करें रेडियन में तो क्या लिख सकते हैं π/3। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा 17 नंबर क्वेश्चन का वो रहेगा बेटा π/3। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास डाउट में थे अभी 7 और 17। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डाउट में है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन ये हमारे पास द अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। देखिए कह रहा है द अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन कि अपने पास ये एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है। लाइन क्या है बेटा r = i + j + 2k + लैम्डा टाइम्स ऑफ i - j। ठीक है, तो ये तो अपने पास वो वेक्टर है जिस पॉइंट से लाइन क्या हो रही है पास हो रही है, उस पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और ये वो वेक्टर है जिसकी लाइन पैरेलल है, या फिर मैं ये कहूँ यहाँ पर i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट 0, ये इसके क्या है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1, -1 और 0। फिर ये कह रहे हैं द अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, इस लाइन और x एक्सिस के बीच में, इसके बीच में x एक्सिस के बीच में जो अक्यूट एंगल बनेगा वो कितना बनेगा π/4। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चे ये अपने पास एक लाइन है x एक्सिस है। जब भी हमें दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना तो हमें उनके क्या चाहिए डायरेक्शन रेशियो या फिर डायरेक्शन कोसाइन। तो इस लाइन के तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है बेटा 1, -1, 0। मीन्स ये a1, ये b1 और c1। तो a1 की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 1, b1 की वैल्यू हो गई -1 और c1 की वैल्यू हो गई बेटा 0। और x एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 1, 0, 0 होते हैं बेटा। तो cos थीटा = एंगल बिटवीन टू लाइंस का रिजल्ट क्या है a1, a2, b1, b2 + c1, c2 √of दिस। ये सभी वैल्यू हमने यहाँ पर रखी बेटा a1, b1, c1, a2, b2, c2। 1, 1 की प्रोडक्ट बेटा 1 आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद 0 × -1 0, 0। तो नेक्स्ट में √a1² 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर। नेक्स्ट में √1² 0, 0 ये हमने रख दिया। ये टर्म 0, ये टर्म 0 मीन्स न्यूमरेटर पार्ट 1 बन गया। 1 + 1 2 √2 × 1 √2। cos थीटा = हमारा 1/√2 आ गया बेटा। अब cos हमारे पास 1/√2 कितने डिग्री पे होते हैं π/4 पे। तो मीन्स cos to cos कैंसिल आउट, थीटा = कितना आ गया हमारा π/4। तो यहाँ पर हमें क्या करना था क्वेश्चन नंबर 20 में, एक तो हमें ये बताना था कि आपके पास जैसे ये जो लाइन है और x एक्सिस के बीच में कितना एंगल बनता है π/4। तो ये बिल्कुल राइट है कि x एक्सिस और इस लाइन के बीच में हमारा भी एंगल कितना आया है π/4। तो ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, क्योंकि ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं इसमें सेकेंड पार्ट की, उसमें जो हमारे पास गिवन है वो ये रिजल्ट दे रखा है। तो ये रिजल्ट बिल्कुल राइट है। ये रिजल्ट हमारे पास किस में यूज करते हैं हम, जब दो लाइंस के बीच में हम क्या फाइंड आउट करते हैं एंगल फाइंड आउट करते हैं, तब इस रिजल्ट का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 20 था हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की स्टेटमेंट आपको अच्छे से एक बार रीड करनी है। उसमें क्या दे रखा है, एक तो ये इक्वेशन है बच्चों, ये किसकी इक्वेशन है आपने +1 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ये सर्कल चैप्टर से दी हुई इक्वेशन है। ये सर्कल की इक्वेशन आपके पास x² + y² + में 2gx + में 2fy + c = 0। ये ऑलवेज अपने पास एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। किस सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, जिसका सेंटर -g और -f होता है बेटा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ये जो सर्कल है इस सर्कल को 3 पॉइंट क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं 5, -1 2, -9 2, 1। ठीक है, लाइक ऑन इक्वेशन फर्स्ट कि ये तीनों पॉइंट अपने पास इक्वेशन फर्स्ट में है। फर्स्ट इसको रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, तो मीन्स तीनों ही पॉइंट सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे है। तो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये इसको क्या करेगा सेटिस्फाई। x की जगह क्या रखोगे 5, y की जगह बेटा -8 इस कंप्लीट इक्वेशन में। तो हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होगी यहाँ पर 10g -16f + c = -89। फिर हम सेकेंड पॉइंट रखेंगे इसमें x की जगह 2, y की जगह बेटा -9। जैसे ही हमने x और y को 2 और -9 में रिप्लेस किया तो हमें थर्ड इक्वेशन प्राप्त हुई। और नेक्स्ट में 2, 1 इस थर्ड पॉइंट को इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त होगी। अब जो हमें ये जो तीनों इक्वेशन है इनको जो सोल्व करना है वो मैट्रिक्स मेथड से वो लगाएगा।
ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड से अगर हमें इनको सोल्व करना है तो आपने 5th चैप्टर में मैट्रिक्स के अंदर आपने लीनियर इक्वेशन सोल्व की थी 3 वेरिएबल के अंदर, ठीक है, जिसमें आपका फॉर्मेट बनता था Ax इक्वल टू बी। एक मैट्रिक्स होती थी, इसका कोफिशिएंट होते थे बेटा ये जो मैट्रिक्स थी हमारे पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी। फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट आते थे। तो यहाँ पर इस ए मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में जी एफ सी के कोफिशिएंट आएंगे, सेकंड रो में थर्ड इक्वेशन के जी एफ सी के कोफिशिएंट आएंगे और थर्ड रो में हमारे पास जी एफ सी के कोफिशिएंट आएंगे थर्ड रो में। एक्स जो हमारे पास मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास जी एफ और सी आएगा बेटा, ठीक है, वहाँ पर हम एक्स वाई जेड लेते थे। बी मैट्रिक्स हमारे पास राइट के कॉन्स्टेंट्स लेंगे। देखिए नेक्स्ट, ये हमने यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है बच्चे। फर्स्ट रो अभी हमने बात की जी एफ सी का कोफिशिएंट, ये भी जी एफ सी का कोफिशिएंट ऐसा है नेक्स्ट इक्वेशन की, और ये भी जी एफ सी के कोफिशिएंट है नेक्स्ट की। एक्स मैट्रिक्स जी एफ सी की है और ये राइट वाले कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, माइनस का 20 आया, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ये अपने पास जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है हमारे पास नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स है तो उस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है बच्चे, और वो यूनिक सॉल्यूशन आपको पता है क्या होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी बनता है सर। अब यहाँ से हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब ए इनवर्स के लिए पहले हम क्या निकालेंगे बच्चे, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हमने देखो सभी फाइंड आउट किए। कोफैक्टर्स के बाद में हमारे ये आ गया एडजॉइंट। तो इनवर्स क्या होता है 1/a डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट, 1/a डिटरमिनेंट, और ये सभी हमने एडजॉइंट रखे। तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये x मैट्रिक्स रखी गई है बच्चों, ये ए इनवर्स को यहाँ पर है ना, देखो 1/a डिटरमिनेंट, और ये जो हमारे पास आया ये क्या है, ये इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का बी वाले मैट्रिक्स का ए इनवर्स इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन है बेटा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, आप इसको प्रॉपर वे से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम इसके मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो g की वैल्यू -2, f की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -5 आएगी। तो ये जो हमारे पास है ना, इस क्वेश्चन को हमें मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना था। तो ये हमारे पास कुछ बच्चों के आज के डाउट्स थे सैम्पल पेपर नंबर 1 के। तो बेटा आपने आज इन डाउट्स को क्लियर करना है, इनको सोल्व करके देखना है दोबारा नोटबुक के अंदर। अभी जो आपने एक नोटबुक बना रखी है अपनी, जिसमें आप सैम्पल पेपर सोल्व कर रहे हो क्वेश्चन टू क्वेश्चन, उसमें आपने डाउट्स वाले क्वेश्चन क्लियर करके बनाने हैं उसमें। और आज आपको सैम्पल पेपर नंबर 2 की PDF प्राप्त होगी। वहाँ से आपको आज सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है, ए बी और सी को सोल्व करना है प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर। आज किसी भी बच्चे के मेरे पास ज़्यादा मोस्टली बच्चों के डाउट्स नहीं आए थे, कुछ ही बच्चों के डाउट्स आए थे। तो सभी बच्चे इसको रेगुलर क्वेश्चंस को बनाएं सैम्पल पेपर को, और आज जो आपने सैम्पल पेपर नंबर 1 बनाया है, ठीक है, उसकी फ़ोटो क्लिक करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आज शाम तक आपको शेयर करनी है, जिस नोटबुक में आप अपना सैम्पल पेपर बना रहे हो, ठीक है। सभी बच्चों को आने चाहिए, विशेष तौर पे बच्चे ध्यान दें इस बात पे, ओके। और ये डाउट्स आपको बनाने हैं, और आज का होमवर्क रहेगा सैम्पल पेपर नंबर 2 की PDF हम भेजेंगे आपके पास, सेक्शन ए बी और सी बनाना है। सैम्पल पेपर नंबर 1 जो आपने बनाया है उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चे।